नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम नरेंद्र मोदी खूब दहाड़े। इससे ठीक पहले कोलकाता में टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी एक बस में हमला कर दिया और उसमें तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं टीएमसी मंत्री ने कहा कि मुझ पर भी हमला किया गया है और मेरे घर पर पत्थर फेंके गए। जो ब्रिगेड रैली में जा रहे हैं वे हत्यारे हैं और गुंडे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि टीएमसी की यह हरकत क्या विधानसभा चुनाव में दिख रही हार की बौखलाहट का ही नतीजा है या फिर ममता बनर्जी अपने गुंडों को संभाल नहीं पा रही हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कर रही है ममता बनर्जी? कभी बंगाल में हिंदुओं को पिटवाती हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवाती हैं, ऐसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग इन वेस्ट बंगाल। प्लेन, क्योंकि जो वीडियो आया उसको देख करके तो समझ में आ गया कि जनता भी तैयार है और टीएमसी का जो एक वर्चस्व समाज के ऊपर पहले था कि लोग टीएमसी का नाम सुन के ही थर थर कांपते थे। मंत्री जी कह रही हैं कि भाई उनके घर पे भी पत्थर मार दिया, ये तो और भी चिंता का विषय है। और इसी चीज से चिंतित होकर टीएमसी वाले रात भर मीटिंग ही कर रहे थे। ममता बनर्जी इस चीज को लेकर के परेशान है, सोच नहीं पा रही है कि 10 लाख से ज्यादा लोग आए तो आए कहां से। उनको मालूम है वो राहुल गांधी नहीं है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है। उनको मालूम है कि ब्रिगेड ग्राउंड भरने का मतलब क्या है और इसलिए चिंतित क्या किया जाए। ये सब आउटसाइडर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई ये ममता बनर्जी डरा डरा के आउटसाइडर का डर दिखाती है और आउटसाइडर जो बांग्लादेशी है उसको यहां मेहमान बना करके बिठाती है। ममता बनर्जी ने मोदी के भाषण को बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि हमारी सरकार को आने दो, सरकार बनते ही सबसे पहले टीएमसी के गुंडों को जेल में डालेंगे, सबसे ज्यादा तालियां उसी में बजी। तालियां कब बजती है? जब लोगों की मन की मुराद पूरी होती है। ऐसा लगता है कि लीडर जो है वो बात कह रहा है जो उसके दिल में बात दबी हुई है कि टीएमसी के खिलाफ। तो आप देखिए ममता बनर्जी जो बताया जा रहा है कि अपने तमाम थिंक टैंक के साथ बैठ करके मीटिंग कर रही है, कि तो खेल खराब हो गया। और जो जानकारी आ रही कि 10 लाख ग्राउंड में थे, 2-3 लाख बाहर थे, उनको पहुंचने नहीं दिया गया। कई जगहों से इस तरह की पत्थरबाजी और पुलिस के साथ झड़प की खबर आई है। 10 लाख का मतलब आप समझे? 10 लाख का मतलब ये हो गया कि 35 से 40 हजार व्यक्ति पर कंस्टिट्यूंसी। एक कंस्टिट्यूंसी से 35 से 40। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये तो दूर दूर से आए और ये लोग अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बुजुर्ग माता पिता, ये 2-2, 3-3 वोट भी कन्वर्ट कर देते हैं अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में। तो ममता तो गई। ये वोट का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब नैरेटिव सेट किया है प्रधानमंत्री ने। 5 चीजें जो ममता को डुबा देंगी। 1, टीएमसी की गुंडागर्दी जिसको टारगेट किया जी। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा कि हम वहां से भेजते हैं, यहां चट कर जाती है।
पूरे देश में हर गरीब का घर जो है वो पक्का बना, और इस बात को तो मैं चश्मदीद हूं। अभी हम लोग गए, मिट्टी के घर में अभी भी रह रहे हैं, वो चूल्हा भी वही मिट्टी का, लकड़ी जंगल से काग पत्ते कुछ भी उठा करके जला करके खाना बनाया, धुआं। कहा कि भाई वो हमने स्कीम भेजा तो पहले तो नाम बदल दिया, नाम बदलने के बाद जिसके पास जो टीएमसी के गुंडे थे, जिसके पास ऑलरेडी घर था, पैसा उसको मिल गया, जिसको जरूरत थी उसको मिला नहीं। फिर आपने 5 लाख रुपए का इलाज, वैसे बंगाल में तो मेडिकल सेवाएं तो बहुत खराब स्थिति, बहुत खराब स्थिति में, भगवान भरोसे जी रहे हैं सब। तो कहा भाई 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस और फ्री इलाज करवाते हैं पूरे देश भर में, यही बंगाल में नहीं होता है। तो ममता बनर्जी कैसे एंटी पुअर काम कर रही है, योजनाओं का फायदा जो हक है वहां के लोगों का, हक मार रही है, उसका हक मार रही है। तो ये दूसरा मुद्दा था। प्रधानमंत्री सब नैरेटिव है जो ममता बनर्जी उसको जवाब ढूंढेगी। नंबर 3, उन्होंने कहा रैम्पेंट भ्रष्टाचार है, टीचर्स में उसमें घोटाला, हर चीज में घोटाला चारों तरफ। ये तो बंगाल के लोग भी जानते हैं, जो लोग वाकिफ नहीं, मैं आपको बता दूं, आप अपने जमीन पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बना सकते, अपने मन से नहीं बना सकते। बना हुआ घर है, उसके अंदर अगर आपको कुछ दीवार वगैरह ठीक ठाक करानी है, आप नहीं करा सकते। वो क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि जैसे ही आप मकान बनाने के लिए आप 2 मिस्त्री को बुलाइएगा, वो टीएमसी वाले आ जाएंगे। घर बनाने के लिए पहले आपको दादागिरी गुंडा टैक्स देना पड़ेगा टीएमसी के वर्कर्स को, और उसके बाद वो आपको तय करेंगे। आप अपने मन से सीमेंट नहीं खरीद सकते, बालू नहीं खरीद सकते, ईंट नहीं खरीद सकते, वो टीएमसी के लोग आपको सप्लाई करेंगे, और बाजार का जो रियल कॉस्ट है उससे ज्यादा। और अगर आपने मना किया तो फिर आपके यहाँ कोई काम करने नहीं आएगा, वो 4 गुंडे बाहर बैठे रहेंगे। ये हाल है बंगाल का, ये हाल है, ये हकीकत है। और जो लोग बंगाल में इस चीज को देख रहे हैं वो कमेंट में आप बताएं कि मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। चौथा, जिससे लड़ना है वो बहुत, उसके ऊपर भी खूब तालियां बजी। ये मुस्लिम अपीजमेंट, कैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को घुसा घुसा करके आपने जो है पूरा चरित्र बदल दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा है, कि वो ये कह रही है कि अगर जब तक टीएमसी हैं, जब तक मैं हूं, तब तक तुम लोग बचे हुए हो, नहीं तो एक खास कम्युनिटी, मतलब मुसलमानों के बारे में वो बोल रही है कि वो आपका 12 बजा देता। धमका रही हैं, धमका रही है हिंदुओं को। और 5वां, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया बंगाल के कि आपको ये बहकाएगी, आउटसाइडर, इनसाइडर, बंगाली, नॉन बंगाली, ये सब जो है कंफ्यूजन क्रिएट करके, अफवाह फैला करके, प्रोपेगेंडा करके आपका वोट पाएगी। उन्होंने कहा कि भाई देख लो, अगर आपको विकास चाहिए, खुशहाली चाहिए, घर चाहिए, टॉयलेट चाहिए, टॉयलेट भी नहीं बना हुआ है, ये ध्यान रखिए बंगाल के अंदर। ये कुछ लोग यहां कलकत्ता में बैठ करके, है ना, धोती और कुर्ता सफेद पहन करके ये आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, ये ममता बनर्जी का जस्टिफिकेशन जो लोग देते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए उनको, जा करके वहां गरीबी देख करके आइए। जो आजादी के समय जो राज्य अव्वल राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, वो फिसड्डी हो चुका है।
और उसके लिए सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वो तो है ही। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया और इसलिए ममता बनर्जी छटपटा रही है कि लोगों के मन से डर भी खत्म हुआ, एक्सपोज भी हो गई, हमारा एजेंडा भी जा रहा है और हमारा मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी वो प्रधानमंत्री ने एक्सपोज कर दिया है। तो अब क्या करेंगे हैं? अबार की कोरबो। तो ये ममता बनर्जी के लिए इतनी बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ममता बनर्जी की बौखलाहट और डर साफ नजर आ रहे हैं। कभी वह कोर्ट में पहुंच जाती हैं, कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवा देती हैं और कभी अपने ही राज्य में हिंदुओं पर हमले करवा देती हैं। क्या यही सब करके ममता चुनाव जीतना चाहती हैं? आप जवाब दीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।